नमस्कार दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के इस HTML क्लास में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बतलाएंगे कि HTML में टेबल का यूज़ कैसे होता है, कैसे हम टेबल का यूज़ HTML प्रोग्राम में करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम HTML प्रोग्राम में ये जानना चाहेंगे जो टेबल है क्या, वो क्या होता है। अब HTML tables allow web authors to arrange data like text, image, links, other tables, etc. into row and column of cell। टेबल जो है वो रो और कॉलम का कलेक्शन है और रो और कॉलम के कलेक्शन से जो बॉक्स बनता है उसको सेल कहा जाता है, जिसमें डाटा स्टोर होता है। अब एक टेबल जो है वो एक फाइल की जगह की तरह होता है, या उसका डाटा दूसरे टेबल में लिंक हो सकता है, दूसरे फाइल से लिंक हो सकता है। अब HTML टेबल्स जो है वो क्रिएट होता है टेबल टैग के ज़रिए, और टेबल टैग में रो जो होता है वो क्रिएट होता है tr टैग। tr टैग का मतलब हुआ टेबल रो, tr टैग के ज़रिए, और उस रो में जो डाटा होता है वो td टैग के ज़रिए यूज़ किया जाता है, उसके सेल डाटा। तो हम लोग इसमें जो है इसमें देखेंगे कैसे हम ये क्रिएट करते हैं। तो दोस्तों, टेबल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ रो और एंड कॉलम जो है उसके कलेक्शन से टेबल बनता है। तो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, जब रो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम काटेंगे तो बॉक्स बनेगा। तो वो जो बॉक्सेस जो है उसको सेल कहा जाता है। तो टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ सेल्स। जैसे आपके स्कूल का रूटीन है, स्कूल का रूटीन मंडे से सैटरडे तक या फ्राइडे तक चलता है। प्रत्येक दिन 8 पीरियड होता है या 7 पीरियड होता है। तो एक मंडे का जो रो होगा उसमें 7 कॉलम होंगे या 8 कॉलम होंगे, फिर ट्यूसडे के रो होंगे। इस तरह से फ्राइडे या सैटरडे के तक लिखेंगे। तो अगर हमको जो है आपको स्कूल का रूटीन बनाना होगा तो 6 डेज वर्किंग डे हुआ और 7 पीरियड या 8 पीरियड, तो 6 × 8 इतना जो है आपका टेबल बनाना होगा, जिसमें 6 रो हो और 8 कॉलम हो। इस हिसाब से हम अपने ज़रूरत के अनुसार टेबल को बनाते हैं। दोस्तों, अब हम इसका एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं जो कैसे इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ तक दोस्तों हम समझ गए। अब इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं इसको कैसे ये होता है। अब एग्ज़ाम्पल में देखें, सबसे पहला टैग है, जैसे हम जानते हैं कि नोटपैड को हम ओपन करेंगे और फिर HTML प्रोग्राम टाइप करना शुरू करेंगे। दोस्तों, तो नोटपैड बिगिन करेंगे और HTML प्रोग्राम टाइप करेंगे। तो सबसे पहले डॉक टाइप स्पेस HTML देंगे। इस टैग का क्या यूज है दोस्तों, हम सभी जानते हैं। अर्लियर क्लास में, प्राय सभी क्लास में हम बोले हैं, ये जो है HTML के वर्जन को इंडिकेट करता है, वर्जन को बतलाता है। अब उसके बाद HTML टैग देते हैं, उसके बाद हेड टैग देते हैं, फिर हेड टैग के अंदर दोस्तों टाइटल टैग बिगिन करते हैं। टाइटल टैग में जो HTML टेबल्स जिसका प्रोग्राम है वो डालते हैं, टाइटल टैग को क्लोज़ करते हैं और हेड टैग को क्लोज़ करते हैं।
दोस्तों टाइटल टैग जो है ये ऑप्शनल है, इसको हम दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग एक चीज़ ध्यान देंगे। अब टाइटल टैग में अगर जो चीज़ लिखी गई है वो वेब पेज में डिस्प्ले नहीं होगा, प्रिंट नहीं होगा, वो सिर्फ टाइटल बार में प्रिंट होगा। उसके बाद हेड टैग क्लोज कर देते हैं, फिर बॉडी टैग बिगिन करते हैं। अब जो है अब टेबल बॉर्डर, टेबल टैग है, इसका एट्रीब्यूट है बॉर्डर। टेबल अगर हम बनाते हैं तो सबसे पहले तो बॉर्डर डालना होगा। बॉर्डर क्या है? बाउंड्री लाइन। जैसे कोई देश का बॉर्डर है, राज्य का बॉर्डर है, ज़िला का बॉर्डर है, आपका खेत जो है या ज़मीन जो है उसका बॉर्डर है। तो ये बॉर्डर टेबल बॉर्डर। तो टेबल बॉर्डर जो है ये बॉर्डर ऑप्शन इक्वल्स टू विद इन कोट्स 1 दिया गया है। अब टेबल टैग बिगिन हुआ, बॉडी टैग के अंदर टेबल टैग बिगिन होता है। दोस्तों हम बतलाए थे आपको HTML में जो 99% जो टैग है वो सब जो है वो बॉडी टैग के अंदर ही खुलता है और अंदर ही बंद हो जाता है। दोस्तों वेब पेज में जो भी चीज़ डिस्प्ले होगा, जो आएगा, जो हम प्रिंट करना चाहते हैं, जो डिस्प्ले करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ जो है बॉडी टैग के अंदर हम लिखेंगे तभी आएगा। मतलब बॉडी टैग के अंदर अगर हम कुछ भी लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो वो जो है वो कंटेंट्स वेब पेज पर डिस्प्ले होता है। अब टेबल टैग को बिगिन किए, उसके साथ टेबल बॉर्डर डाले, बॉर्डर के बाद इक्वल्स टू विद इन कोट्स 1 डाले। वो 1 जो है ये बॉर्डर, ये जो है थिकनेस बतलाता है बॉर्डर का, जो है ये बॉर्डर टाइप जो है वो। अब यहाँ जो है 1, अब प्रत्येक टेबल जब शुरू होगा तो स्टार्ट जो होगा टेबल रो से होगा। तो टेबल रो जो है TR टैग से होता है। तो TR टैग बिगिन हो गया। अब TR टैग बिगिन हो गया तो पहले रो के लिए पहला रो जो होगा रो 1, तो रो 1 में कॉलम 1, तो TD इसके लिए, तो पहला सेल के लिए TD वहाँ लिखा गया कंटेंट्स रो 1 कॉमा कॉलम 1 TD क्लोज। और फिर TD बिगिन रो 1 कॉलम 2, फिर TD क्लोज। इस तरह से जैसे हम आपको रूटीन में बतलाए, स्कूल रूटीन में मंडे में अगर 7 पीरियड है तो मंडे जो होगा वो रो 1 हुआ, तो कॉलम 1 हुआ फर्स्ट पीरियड, कॉलम 2 हुआ सेकेंड पीरियड। इस तरह से अगर 7 पीरियड है तो 7 कॉलम तक जाना होगा, 8 पीरियड है तो 8 कॉलम तक जाना होगा, तब रो 1 कंप्लीट होता है। तो प्रत्येक रो जो कंप्लीट होगा, प्रत्येक रो बिगिन होगा वो TR टैग से बिगिन होगा, और प्रत्येक रो कंप्लीट होगा वो भी TR टैग से कंप्लीट होगा। और फिर दूसरा रो जो बिगिन होगा वो फिर TR टैग। मतलब प्रत्येक रो के पहले हम रो शुरू करने से पहले TR टैग को बिगिन करेंगे, और प्रत्येक रो जो है जो एंड होगा उसमें हम TR टैग को क्लोज करेंगे। उसी तरह दूसरे रो को हम शुरू करेंगे तो TR टैग फिर बिगिन करेंगे, फिर TD टैग करेंगे टेबल डाटा, फिर रो 2, पहला रो 1 था, फिर रो 2, फिर कॉलम 1 मतलब सेल 1, फिर /TD, यहाँ TD
टैग क्लोज कर दिया गया। अब देखिए दूसरा दिन जैसे मंडे हुआ और फिर ट्यूसडे हुआ, अगर रूटीन के तौर पर इसको देखते हैं तो हम ट्यूसडे का रूटीन लिख रहे हैं और फर्स्ट पीरियड में जो सब्जेक्ट है वो कॉलम 1 में लिखेंगे, ट्यूसडे को सेकेंड पीरियड में जो है उसको कॉलम 2 में लिखेंगे, फिर थर्ड पीरियड, और इस तरह से जितना पीरियड होगा उतना तरह का कॉलम उतना बार लिखेंगे, और प्रत्येक बार टीडी बिगिन करेंगे और टीडी क्लोज करेंगे। तो यहाँ 2 ही कॉलम लिया गया है प्रोग्राम में सिर्फ समझाने के लिए। तो प्रत्येक जो है कॉलम जो है उसमें टीडी रो 2 कॉलम 1 टीडी टैग क्लोज, फिर टीडी टैग बिगिन रो 2 कॉलम 2 टीडी टैग क्लोज, फिर टीआर टैग क्लोज। अब यहाँ टेबल रो है और टेबल रो क्लोज कर दिए, दूसरा रो क्लोज हो गया। इस तरह दोस्तों अगर हम स्कूल का रूटीन बनाते हैं और उसमें 6 वर्किंग डेज है, तो 6 वर्किंग डेज के लिए हम 6 टाइम टीआर टैग को बिगिन करेंगे और 6 टाइम टीआर टैग को क्लोज करेंगे। अब इस तरह से जो है फिर टीआर टैग लास्ट में क्लोज हुआ और फिर टेबल टैग बिगिन हुआ, टेबल टैग क्लोज हुआ, फिर बॉडी टैग क्लोज हुआ और फिर HTML टैग क्लोज हुआ। दोस्तों यहाँ तक हम समझ गए। पहले जो है डॉक टाइप HTML, ये जो है वेरिफिकेशन के लिए होता है वर्सन। HTML हेड टाइटल, ये टाइटल आ गया, फिर हेड क्लोज हो गया, फिर यहाँ टेबल बॉडी टैग बिगिन हो गया, फिर बॉडी टैग के अंदर टेबल टैग बिगिन हुआ और उसमें बॉर्डर इक्वल्स टू 1, ये जो है ये थिकनेस बतलाता है बॉर्डर का, तो बॉर्डर 1, फिर टीआर टैग बिगिन हो गया टेबल रो के लिए, फिर टीडी ये कॉलम के लिए है, पहला सेल के लिए है, फिर टीडी ओपन टीडी क्लोज ये दूसरा सेल के लिए, पहला फर्स्ट रो फर्स्ट सेल, फर्स्ट रो सेकेंड सेल, फिर आ गया सेकेंड रो फर्स्ट सेल, फिर आ गया सेकेंड रो सेकेंड सेल, और जब फिर टीआर टैग क्लोज हो गया, अब 2 ही रो का था ये, तो टीआर टैग क्लोज हो गया, फिर टेबल क्लोज हो गया, फिर बॉडी क्लोज हो गया, फिर HTML क्लोज हो गया, और ये सारे जो क्लोज हो गए तब जो है हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, फाइल मेनू पर जा कर के इस प्रोग्राम को सेव करेंगे। अब इस प्रोग्राम को सेव करेंगे दोस्तों, तो आप नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन नेम .htm या .html देना होगा। अब इसके बाद जो है दोस्तों, इसके बाद हम इस नोटपैड से लाइन एडिटर से बाहर जाएंगे और इंटरनेट एक्सप्लोरर या कोई वेब ब्राउज़र पर हम इसको रन करेंगे तो हमारा वो आ जाएगा। अब हम लोग इसको देखते हैं, ये जितना दिया गया था वो पूरा जो है हुआ कि नहीं, वो आया कि नहीं। अब इसमें जो है, अब इसमें हम यहाँ एक चीज़ देखेंगे दोस्तों, यहाँ जो हमने जो रो और कॉलम डाला है, ये रो और कॉलम वही यहाँ आउटपुट में भी आ रहा है, और ये जो है ये बॉर्डर का एरिया जो देख रहे हैं, ये जो है ये है, ये बॉर्डर है। बॉर्डर ये जो हो गया, ये जो हो गया, ये हो गया सेल। अब ये सारी चीज़ जो है हम समझ में आ गए। हेयर बॉर्डर इज एन एट्रीब्यूट ऑफ टेबल टैग
and it is used to put a border across all the cell. प्रत्येक सेल के चारों तरफ जो है वो बॉर्डर बनाता है. इफ़ यू डू नॉट नीड ए बॉर्डर देन यू कैन यूज़ बॉर्डर ज़ीरो. अगर हमको बॉर्डर नहीं बनाना है तो ज़ीरो का यूज़ करेंगे. बॉर्डर एट्रीब्यूट बॉर्डर इक्वल्स टू ज़ीरो डालेंगे तो बॉर्डर नहीं बनेगा. अगर 1 डालेंगे तो बॉर्डर बनेगा. यहाँ तक हम दोस्तों समझ गए. अब हम लोग टेबल हेडिंग देखेंगे. हियर बॉर्डर टेबल हेडिंग. टेबल हेडिंग कैन बी डिफाइंड यूजिंग TH टैग. द टैग विल बी पुट टू रिप्लेस TD टैग which is used to represent actual data cell. Normally you will put your top row as table heading as shown below, otherwise you can use TH element in any row. अब इसमें जो है टेबल हेडिंग जो है ये TH टैग है. TH टैग का इस्तेमाल पहले रो के लिए किया जाता है. जैसे दोस्तों आप एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं. किसी आप अपना मार्क्स लिखना चाह रहे हैं, जो आपने एग्ज़ाम प्रीवियस एग्ज़ाम दिया उसमें सब्जेक्ट का कितना में कितना मार्क्स आया, तो आप प्रत्येक सब्जेक्ट को कॉलम वाइज लिखेंगे. मैथ, हिंदी, इंग्लिश, SST, साइंस, इस तरह से ड्राइंग, कंप्यूटर और जो भी है, और उसके नीचे आप मार्क्स डालेंगे. तो ऊपर में जो लिखे आप, जो कॉलम के ऊपर में है जो बनाए, वही टेबल हेड हुआ, जिसको TH कहा गया. इसको एक्चुअली कॉलम हेड कहा गया. ये पहले रो में ही लिखा जाता है और उसके बाद उसकी वैल्यू दी जाती है, जिसको TD कहा जाए. इसको टेबल डाटा भी कहा जाता है. ठीक है, जैसा कि हम लोग देखे कॉलम 1 और कॉलम 2 में. अब इसको TH का यूज हम लोग यहाँ देखते हैं कैसे TH का यूज करता है. तो दोस्तों यहाँ हम लोग TH टैग का इस्तेमाल जो है कैसे होता है उसको हम लोग देखते हैं. अब पहला जो है पहली टैग जो है डॉक टाइप स्पेस HTML. इससे जो है टैग के वर्जन का पता चलता है. दूसरा दोस्तों है HTML टैग, फिर हेड टैग, फॉलोड बाय टाइटल टैग. टाइटल आया HTML टेबल हेडर, टाइटल टैग क्लोज, फिर हेड टैग क्लोज, फिर बॉडी टैग बिगिन, फिर टेबल टैग बिगिन. टेबल का एट्रीब्यूट लिखा गया बॉर्डर इक्वल्स टू विद इन कोट्स 1, टेबल टैग क्लोज, फिर TR टैग बिगिन, फिर TH नेम, फिर TH टैग क्लोज, फिर TH टैग बिगिन सैलरी, फिर TH टैग क्लोज, फिर TR टैग क्लोज, फिर TR टैग बिगिन, फिर TD रमेश रमन, TD टैग क्लोज. यहाँ तक दोस्तों हम लोग देखें ये सारे प्रोग्राम्स जो है. तो TR के बाद पहला जो है, पहला रो जो है इसमें TH का इस्तेमाल किया गया और उसके बाद जो है TD का इस्तेमाल किया गया. तो पहला रो जो है उसमें TH का इस्तेमाल किया गया टेबल हेड का, और उसके बाद वाला जो है उसमें TD का इस्तेमाल किया गया. अब TD इसमें 5000, फिर TD टैग क्लोज यहाँ हो गया, फिर TR टैग क्लोज. ये रो ख़त्म हो गया सेकेंड. फिर थर्ड रो के लिए फिर TR टैग बिगिन हुआ, फिर TD,
शबीर और फिर टीडी टैग क्लोज। फिर टीडी टैग बिगिन, फिर 7000, फिर टीडी टैग क्लोज, फिर टीआर टैग क्लोज, फिर टेबल टैग क्लोज, फिर बॉडी टैग क्लोज, फिर एचटीएमएल टैग क्लोज। तो यहाँ तक दोस्तों समझ गए। यहाँ जो है जितने पहले लाइन के लिए टीआर टैग बिगिन हुआ, फिर टीआर टैग क्लोज हुआ पहले रो के लिए। अब पहले रो में जितना हमको सेल है, प्रत्येक सेल का हेडर लिखने के लिए उतना बार टीएच टैग बिगिन करेंगे, फिर हेडर का जो नाम होगा उसको लिखेंगे, फिर हेडर को क्लोज करेंगे। इसी तरह से जो है दूसरे लाइन के लिए फिर टीआर टैग बिगिन करेंगे, फिर दूसरे लाइन में टीएच टैग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ टीडी टैग का इस्तेमाल करेंगे। और फिर जो है टीडी टैग के जरिए फिर उसकी वैल्यू देंगे। जितना सेल है प्रत्येक सेल के लिए टीडी टैग बिगिन होगा और फिर वैल्यू लिखा जाएगा, फिर टीडी टैग क्लोज होगा और लास्ट में फिर वो रो क्लोज होगा। और इस तरह से जितना रो होगा उतना बार टीआर टैग बिगिन होगा और टीआर टैग क्लोज होगा। दोस्तों यहाँ तक हम लोग जो है पूरी तरह से समझ गए। अब जब लास्ट रो कंप्लीट हो गया तो हम टीआर टैग को क्लोज कर देंगे, फिर टेबल टैग को क्लोज कर देंगे, फिर बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे, फिर एचटीएमएल टैग को क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों ये जो है एचटीएमएल टैग यहाँ तक क्लोज हो गया। अब एचटीएमएल क्लोज करने के बाद हम इस फाइल को, इस प्रोग्राम को सेव करेंगे। सेव में फाइल मेनू में हम जा कर के कोई भी नाम दे सकते हैं, बट एक्सटेंशन नेम जो है .stm या .html ही होगा। अब ये इसके बाद हम सेव ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हमें लाइन एडिटर से बाहर जाना होगा और फिर हमको इंटरनेट एक्सप्लोरर या दूसरे वेब ब्राउज़र पर लाके वही फाइल नेम डाल करके उसको रन कराना होगा। तो जो भी कंटेंट्स हम बॉडी टैग के अंदर में लिखे हैं वो सारा कंटेंट्स जो है वो टेबल के अंदर पूरी टेबल समेत वो वेब पेज पर डिस्प्ले होगा। तो यहाँ तक हम लोग जो है कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखेंगे ये कैसे यहाँ दिख रहा है ये पूरा। तो ये दोस्तों ये आउटपुट जो है ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ये आउटपुट इस तरह से दिखेगा। यहाँ देखिए, यहाँ जो भी है ये यहाँ है, ये पूरा नाम है, ये इसका है, ये पूरा आया। पहले टीआर में आया नेम और सैलरी, टीआर टैग आया, टीएच टैग नेम के, टीएच टैग के अंदर नेम दिया गया था, फिर टीएच टैग क्लोज किया गया था, फिर टीएच टैग बिगिन किया गया था, फिर सैलरी लिखा गया था, फिर टीएच टैग क्लोज किया गया था, फिर टीआर टैग क्लोज किया गया। ये पहला रो हो गया। फिर टीआर टैग बिगिन हुआ, फिर टीडी टैग बिगिन हुआ, फिर रमेश रमन लिखा गया, फिर टीडी टैग क्लोज हुआ, फिर टीडी टैग बिगिन हुआ, फिर 5000 लिखा गया, फिर टीडी टैग क्लोज हुआ, फिर टीआर टैग क्लोज हुआ। दूसरा रो कंप्लीट हो गया। तीसरा रो में फिर से टीआर टैग बिगिन हुआ, फिर सबीर हुसैन लिखा गया, सॉरी टीआर टैग बिगिन हुआ, फिर टीडी टैग बिगिन हुआ, फिर सबीर हुसैन लिखा गया, फिर टीडी टैग क्लोज हुआ, फिर टीडी टैग बिगिन हुआ, फिर 7000 लिखा गया, फिर टीडी टैग क्लोज हुआ, फिर टीआर टैग क्लोज हुआ। तो ये तीसरा रो हो गया। अब यहाँ तक 3 ही रो का ज़रूरत था हमारे प्रोग्राम में, तो 3 रो लिखा गया। अब इसके बाद फर्दर कोई ये नहीं है, तो इसको जो है हमने टेबल को क्लोज किया, टेबल टैग को, फिर बॉडी टैग को, फिर एचटीएमएल टैग को। यहाँ हमने देखा ये तीनों टैग को क्लोज किए और इस क्लोज करने के बाद इस फाइल को सेव किए।
एक्सटेंशन नेम .stm या .html डालेंगे और सेव करने के बाद नोटपैड से दोस्तों बाहर आ जाएंगे। और बाहर आने के बाद जो है हम लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर या दूसरे वेब ब्राउज़र पर जा कर के उसको रन करेंगे। अब जैसे ही रन करेंगे तो बॉडी टैग के अंदर में हम जो कुछ भी लिखा वो सारा चीज़ जो है वो हमारे वेब पेज पर आ जाएगा। तो दोस्तों आज की ये जो बहुत इम्पोर्टेंट टेबल का जो ये HTML का प्रोग्राम है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इसमें टेबल टैग बॉडी टैग के अंदर बिगिन होता है, उसके अंदर प्रत्येक रो के लिए TR टैग बिगिन होता है और TR टैग क्लोज होता है, प्रत्येक रो के पहले और प्रत्येक रो के बाद में। और पहला रो के लिए प्रत्येक जो हेड है उसके पहले TH टैग बिगिन होता है, TH टैग क्लोज होता है। अगर 4 हेडर है उसमें टेबल हेडर तो 4 बार TH टैग बिगिन होगा, TH टैग क्लोज होगा, फिर TH टैग बिगिन होगा, TH टैग क्लोज होगा। अब दूसरे रो के लिए TH के जगह पर TD होता है, TR उसी तरह होगा, प्रत्येक रो के पहले TR टैग बिगिन होगा और TR टैग क्लोज होगा। लेकिन दोस्तों उसके कंटेंट्स जो हैं वो TH के जगह TD हो जाएगा। तो जितना कंटेंट्स होंगे, जितना सेल होगा उतना कंटेंट होगा और उसमें जो है TD टैग बिगिन होंगे और TD टैग क्लोज होंगे। और इस तरह से हमारा पूरा टेबल जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो ये टेबल आ गया और उसका सेल हो गया, रो हो गया, कॉलम हो गया। तो रो और कॉलम से के कलेक्शन से टेबल बनता है। अब टेबल में जो है आगे के क्लास में हम देखेंगे सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम लोग किस तरह से जो है अपने टेबल को और अट्रैक्टिव बना सकते हैं और अच्छा बना सकते हैं दोस्तों। तो इस जो टैग है इसका जो है ये जो प्रोग्राम है इसको आप लोग जो है घर पर बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। बहुत आसान है, एक ही बार में आप पूरी तरह से सीख जाएंगे। हम उम्मीद है ये पूरे बहुत अच्छे आप